अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पुकारता है और कहता है, ऐ जिब्रील, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील आइस आसमानों में ऐलान करते हैं, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमानी मखलूक सारे फरिश्ते उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर अल्लाह ताला ज़मीन पर भी उस शख्स की मकबूलियत लिख देता है, जिसका मतलब ये होता है कि लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसके अदब में रहते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। वो शख्स हर दिल अजीज बन जाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत की एक निशानी होती है कि बंदा लोगों के दिलों में भी बैठ जाता है और हर जगह उसे चाहा जाता है। अब इसके उलट अगर अल्लाह ताला किसी शख्स से नाराज हो जाए तो वो भी जिब्रील आइस को पुकारता है और कहता है, ऐ जिब्रील, मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी नफरत करो। तो जिब्रील आइस भी उससे नफरत करने लगते हैं और फिर वो ऐलान करते हैं, अल्लाह फलां से नफरत करता है, तुम सब भी करो। फिर सारे आसमान वाले और ज़मीन वाले उससे नफरत करने लगते हैं। नाज़रीन, ये कितना बड़ा सबक है कि अगर आज आप देखते हैं कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके नाम की अच्छाइयाँ बयान करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की निशानी है। और अगर कोई आपको नापसंद करता है, बिना वजह बदगुमान रहता है, दिल में आपके लिए बोझ रखता है, तो कभी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए कि कहीं अल्लाह नाराज़ तो नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। नाज़रीन, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो 3 खास रहमानी ख्वाब जो अगर किसी नेक बंदे को नसीब हो जाए तो ये अल्लाह की कुर्बत, उसकी रज़ा और उसकी खास मोहब्बत की निशानी है। पहला ख्वाब, अगर ख्वाब में आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के बहुत ही पाकीज़ा बंदे हैं। ये ख्वाब इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी है और आपके मर्तबे और शराफत को बुलंद कर रहा है। अगर ये ख्वाब आपको जवानी में नसीब हो तो समझ जाइए कि अल्लाह ताला आपके लिए इस दुनिया में एक बुलंद मकाम तय कर रहा है। और अगर आपको ये ख्वाब बुजुर्गी या बुढ़ापे में आए तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके माजी गुजरे वक्त की गलतियां माफ करके आपके बाकी जिंदगी को पाक और कुर्बत से भर देगा। दूसरा ख्वाब, अगर आप ख्वाब में गुस्ल नहाना कर रहे हो तो ये भी एक बहुत ही बड़ी और रूहानी निशानी है। जैसे जिस्मानी तौर पर नहाने से गंदगी दूर हो जाती है, उसी तरह इस ख्वाब का मतलब है कि अल्लाह ताला आपकी रूहानी गंदगियों, आपके दिल के मैल, गुनाहों और बुरे ख्यालात को धो रहा है, आपको ताजगी, पाकीज़गी और हल्कापन अता कर रहा है। अगर आपको ये ख्वाब जवानी में आए तो समझिए कि अल्लाह ताला आपकी जवानी को गुनाहों से बचाकर नेकी की राह पर थामना चाहता है और आपकी जिंदगी को बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। और अगर ये ख्वाब बुजुर्गी में आए। तीसरा ख्वाब, अगर आप ख्वाब में सजदे में हैं और रो रहे हैं, अगर आप ख्वाब में दुआ कर रहे हो, हाथ उठाकर गिड़गिड़ा रहे हो और अल्लाह से माफ़ी तलब कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि ये ख्वाब हर किसी को नसीब नहीं होता। ये ख्वाब सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह से सच्चा ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने रात की तन्हाई में आंसू बहाए, जिनके दिल ने सजदे में सुकून पाया और जिन्होंने अल्लाह को अपना सभी गमों का सहारा बना लिया। ऐसे लोग जब भी उठते हैं, तबीयत चाहे कैसी भी हो, हालत चाहे जैसी भी हो, वो तहज्जुद, तौबा और इबादत के लिए उठते हैं और अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को माफ़ करके उन्हें अपने खास बंदों में शुमार करता है। अगर आपको